मेरा नाम है अभिषेक सिंह एंड वेलकम ऑन फिजिक्स सेंटर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स के पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट या फिर यूनिट एंड डायमेंशन। इसके सारे न्यूमेरिकल हम इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज नोटबुक और पेन लेके उसके साथ ही आप वीडियो देखें, ताकि आप जैसे जैसे मैं वीडियोस में आगे मैं आपको चीजें बताता रहूं, आप प्रैक्टिस भी करते रहें। चलिए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल ये रहा। द masses ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड to be 15.7 plus minus 0.2 kg and 27.3 plus minus 0.3 kg. What is the total mass of the two and the error in it? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एरर के ऊपर बेस है। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए एक बात बताइए, मास 1 कितना दिया है? m1 का वैल्यू दिया है आपको 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg और m2 का वैल्यू दिया है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। ठीक है। पहले तो आपको इनका मास भी बताना है कि टोटल मास कितना होगा, एंड टोटल मास होने के बाद इसमें एरर कितनी होगी। तो आप एक सिंपल सा बात याद रखिए कि जब भी प्लस और माइनस कोई भी कंडीशन होगी एरर के साथ, तो हमेशा चाहे वो प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो, एरर हमेशा क्या होगा? ऐड ही होगा, क्योंकि गलतियां हमेशा क्या होती हैं? ऐड होती हैं। यहाँ पे टोटल मास की बात करें तो क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपके पास देखो कितनी है? 15.7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 27.3। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया 43, ये हो जाएगा आपका 43.0 kg। ठीक है। मास की तो वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए एरर पहले वाले में कितना दिया है? 0.2। दैट मीन्स डेल्टा m1 is equals to 0.2 and delta m2 is equals to 0.3। टोटल m कितना हो जाएगा? डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, तो कितना है? 0.2 प्लस 0.3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 kg ना। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? 43 प्लस माइनस 0.5 kg। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल समझा रहेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये रहा हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। चलिए पहले इसको रीड कर लीजिए। सेकेंड न्यूमेरिकल बोलता है एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो B से डिनोट करते हैं, विथ अ वेलोसिटी, ये है B आपका मैग्नेटिक फील्ड, एंड B मतलब वेलोसिटी, V मतलब वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, फोर्स भी दिया है आपको, ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला दिया है आपको F इज इक्वल्स टू BeV, फिर E इज इक्वल्स टू क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली E मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड B का डायमेंशन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मैं कौन सा पेन सेलेक्ट कर लूं? ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए
आपको पता है फॉर्मूला दिया हुआ है कि f इज इक्वल्स टू, वेक्टर में नहीं फिर मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, तो f इज इक्वल्स टू बी ई वी है, जिसमें आपको b का वैल्यू निकालना है। तो b हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो हो गया f अपॉन ई वी। F यहाँ पे है फोर्स, F यहाँ पे है फोर्स, और E मतलब चार्ज, ठीक है, और B मतलब वेलोसिटी। तो फोर्स का डायमेंशन कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? m1 l1। मुझे बताने का मतलब हुआ कि खुद से मेमोराइज करो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, लाइक फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। E यहाँ पे क्या है? चार्ज। तो चार्ज, चार्ज तो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, और हम डायमेंशन में करते क्या है, किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो हमको चार्ज का चार्ज नहीं पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये पता है कि करंट इज इक्वल्स टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा IT। और आप Q से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि Q मतलब भी क्या है? चार्ज। यहाँ पे E मतलब भी क्या है? चार्ज। क्योंकि E यहाँ पे चार्ज दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पे Q ना यूज करके बल्कि यूज किया गया है E। तो इस E के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? IT, where I is a current and T is a time, the rate of change of charge with respect to time, ठीक है। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो इधर हो जाएगा L1, टाइम T1। ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा L1, m तो है ही नहीं तो m0 हो गया, और T1, ये T1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर है आपका m1 l1, ये l1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? l माइनस 1। ऊपर आपके पास क्या है? T माइनस 2, और यहां पे ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T1। ये T इधर प्लस है, यहां पे भी देखो टाइम है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T माइनस 1 डिवाइड बाय, डिवाइड की जरूरत ही नहीं है बिकॉज सारी चीजें आप ऊपर ले लोगे। अब बचा हमारे पास एक करंट, तो करंट का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो अब देखो क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, ये T से T गया, L से L गया, तो बचा क्या आपके पास? M1 T माइनस 2 I माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। किसका डायमेंशन? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये हो जाएगा डायमेंशन m1 t माइनस 2 I माइनस 1। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, दिस इज डैश मीटर, व्हाट आर द स्पीड एंड इट्स मैक्स रिलेटिव एरर। ठीक है, चलिए पहले डेटा लिख लेते हैं इसका, पेन प्ले। चलिए सो सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया है आपको? 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। उसके बाद आपको दिया है टाइम, टाइम दिया है आपको ओके। चलिए अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। सो अगला न्यूमेरिकल ये रहा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम दिस सेकेंड इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, व्हाट आर द स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ठीक है,
क्वेश्चन इजी है, ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डिस्टेंस। देखिए जब भी आपको समझ ना आए कि क्या चीज दी हुई है तो आप यूनिट पे फोकस करें। यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर, और यहाँ पे यूनिट क्या है, सेकेंड। दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो दी है वो है टाइम का वैल्यू, और ये जो क्वांटिटी दी है वो है डिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि हमने यूनिट पे फोकस किया हुआ है। सो डिस्टेंस कितना दिया है, 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम दिया है आपको 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इनका जिस फॉर्मेट में ये दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला नंबर है ना ये मेन वैल्यू है, लाइक डी, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। और ये जो प्लस माइनस 0.1 है ये क्या दिया हुआ है, ये आपका एरर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी प्लस माइनस डेल्टा डी। देखो ये वाला वैल्यू इसी फॉर्मेट में दिया है। और सेम यहाँ पे ये जो 100 है ये क्या है, आपका मेन टाइम पीरियड है, और ये 1 सेकेंड क्या है, एरर। तो यहाँ पे ये जो तरीका है लिखने का ये आप समझ गए कि d मतलब पहला वैल्यू और डेल्टा d मतलब एरर। यहाँ पे t मतलब मेन जो टाइम दिया हुआ है और डेल्टा t मतलब जो यहाँ पे एरर दिया हुआ है। ठीक है, सो आपसे पूछा गया है कि जो इसकी स्पीड निकलेगी उसमें एरर कितना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड या फिर वेलोसिटी जिससे भी आप निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है तो मैं स्पीड को डिनोट कर रहा हूँ v से। ठीक है, तो कोई ये मत सोचेगा कि एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी तो एक्चुअल में अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी, बट फिलहाल मैं यहाँ स्पीड को डिनोट कर रहा हूँ किससे, v से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस स्पीड निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस d का वैल्यू कितना दिया है, ये रहा d, और d से कंपेयर करो कितना वैल्यू दिया है 5.2, डिस्टेंस कितना दिया है 5.2, और टाइम ये रहा t, तो पहला वैल्यू है ये, तो कितना दिया है 100। 5.2 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा, देखो अगर 10 होता तो ये एक पॉइंट खिसकता, यहाँ पे क्या है 100 तो 2 पॉइंट खिसकेगा, मतलब 0.052। ठीक है, फिर से देखो अगर यहाँ 1 होता तो क्या आता 5.2, 10 होता तो 0.52, और 100 है तो ये जो पॉइंट है 1 2 पॉइंट खिसका, तो देखो यहाँ से 1 2 पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ गया। और यूनिट क्या आ जाएगी, ऊपर है डिस्टेंस नीचे है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो हमने वेलोसिटी निकाल लिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, मैक्स रिलेटिव एरर निकालना है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एक काम कीजिए, जब भी एरर के क्वेश्चंस आए और वहां पे वैल्यू क्या हो, डिवीजन में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप ये चीज याद रखिए कि डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी बाय टी। एक्चुअल में यहाँ पे ये कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक अगर x होता तो x आ जाता, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमको स्पीड निकालना था, तो ऊपर हमने डेल्टा v मतलब एरर, डिवाइड बाय v क्या है जो मेन वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे डेल्टा डी क्या है, एरर इन डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय मेन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, एरर इन टाइम, डिवाइड बाय टी क्या है, मेन टाइम। देखिए इस चीज को ना आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपको समझेगी चीजें। ठीक है, यहीं पर अगर मान लीजिए इसमें पावर आ जाता तो वो जो पावर है लाइक स्क्वायर हो गया, तो वो आगे जाके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाता। आगे हम लोग और काइनेटिक एनर्जी वाले न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब वहां पे आपको ये चीज और अच्छे से समझेगी। चलिए, तो हमको निकालना है ये रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा वी बाय बी। ठीक है, रिलेटिव एरर इन बी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय वी।
तो सारी वैल्यूज जस्ट पुट करना है। तो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा डी का वैल्यू क्या दिया है, देखो 0.1, डेल्टा डी ये रहा, कंपेयर करो इसके साथ, क्या है 0.1, और डी का वैल्यू कितना दिया है 5.2 प्लस डेल्टा टी मतलब कितना हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड डिवाइड बाय टी का वैल्यू कितना हो गया 100, टी का वैल्यू कितना हो गया 100। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 0.1 डिवाइड बाय 52, तो क्या मैं इसको 1/52 लिख सकता हूं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इधर हो गया 1/100, ये अभी भी चल रहा है डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5200 और ऊपर क्या हो जाएगा 52 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 152 डिवाइड बाय 5200। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। सो आप कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको 2 से कैंसिल कीजिए। सो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, ये हो गया 2600। उसके बाद इसको कैसे 19 से नहीं जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 19 और ये 650, सो 19/650, इसको सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक रेशियो आएगा 19/650। आप देखो यहाँ पे मैंने कट किया हुआ है, 2 2 2 से आप कैंसिल करते जाइए तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 19/650। इस 19/650 को जब आप सॉल्व करेंगे सो आपको डेल्टा वी बाय वी का वैल्यू आ जाएगा 0.029 मीटर पर सेकेंड। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.052 फॉर वेलोसिटी, एंड आपका जो रिलेटिव एरर है वो आ जाएगा प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा रहेगा। तो अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन की हेल्प से। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द एंगल ऑफ ए दैट इज 1 डिग्री 1 मिनट, और जिसको आर्क मिनट भी बोलेंगे, एंड 1 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चीजें जो हैं वो एंगल में दी हुई हैं और आपको रेडियन में इसको कन्वर्ट करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए ये जो कन्वर्जन है ना, ये बहुत सारे आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये कन्वर्जन्स नहीं पता है तो आपको सॉल्यूशन देखने के बावजूद भी आपको दिक्कत होगी कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये कन्वर्जन वाली जो वैल्यूज़ है वो आई कहाँ से। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट क्या है एंगल की। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है और ये सर्कल का यहाँ सेंटर है, ठीक है, और ये हो गया आपके रेडियस, यहाँ एंगल बना थीटा, और ये है आपका आर्क एस। सो आपको एक चीज तो पता है एस इज इक्वल्स टू क्या होता है आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एस बाय आर, और इसी प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन, यूनिट क्या होता है रेडियन। ठीक है, सो हमको वही कन्वर्ट करना है। तो हमको एक चीज पता है कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है 2 पाई रेडियन। ये सबको पता है कि पूरा सर्कल का डिग्री में वैल्यू होता है 360 एंड रेडियन में वैल्यू होता है 2 पाई। दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो आपको वैल्यू चाहिए 1 डिग्री की, और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो सिंपल सा, अगर 1 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दो 360 से, एंड यहाँ पर भी डिवाइड कर दो 360 से। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 2 पाई।
तो इसको क्या लिखोगे आप, 2 पाई डिवाइड बाय 360, तो ये 2 से ये कितना हुआ 180, और यहाँ हो गया रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाय 180 रेडियन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3.14 डिवाइड बाय 180, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.01744 रेडियन। ठीक, अब आपको इसको 1 पॉइंट में लाना है, तो इस पॉइंट को आप खिसकाओगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो ये हो जाता है जब भी आपको कोई भी वैल्यू डिग्री में दी है, मान लो 4 डिग्री दिया है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 4 डिग्री को इस वैल्यू से 1.744 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि अगर आपको कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बोला है कि 1 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, आपका रेडियन में। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, सबको पता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। सो आप क्या करो, आपको कितना चाहिए, तो इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 60 से, इसको भी आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 60 से। सो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 मिनट इज इक्वल्स टू, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 60/60, देखो 60/60 आया 1 मिनट, और इधर भी 60 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहां पे आपने निकाला हुआ है 1.744 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60। देखो फिर से समझा देता हूं, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, आपको कितना चाहिए 1 मिनट का, तो 60/60 कर दोगे तो इधर हो जाएगा 1 मिनट, तो 60/60 दैट मींस 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। 1 डिग्री की वैल्यू आपने यहां निकाली हुई है और डिवाइड बाय 60, सिंपल सा। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.029 इंटू 10⁻² रेडियन। तो सेम जैसा यहाँ पे किया हुआ है वही चीज यहाँ पर भी करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। सो आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। सो ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको वैल्यूज मिनट में दी हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको 2.9 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट भी बोला जा सकता है, या फिर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वहां पे आपको लिखा होगा आर्क मिनट। क्या लिखा होगा, आर्क मिनट। नेक्स्ट, अब आपको क्या निकालना है कि 1 सेकेंड में, तो आपको एक चीज पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो आपको 1 सेकेंड का वैल्यू चाहिए, तो इधर भी 60 से डिवाइड कर दोगे तो इधर 1 सेकेंड आ जाएगा, तो इधर अगर 60 से डिवाइड किया तो इधर भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई, 1 मिनट की वैल्यू है आपके पास 2.9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 60। सो ये हो जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.04833 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। फिर से पॉइंट को शिफ्ट करो तो आपको वैल्यू आ जाएगा 4.833 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। सो ये 3 जो वैल्यूज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इनको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इन वैल्यूज को अच्छे से नोट डाउन कर ले, एंड हो सके तो इनको याद रखें, तब आपके लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाएंगे। और ये रहा आपका 1 मिनट इज इक्वल्स टू 4.833 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। सो अगर ये हो गया तो अब हम बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में हमको बोला गया है अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस इज मेड अप ऑफ अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ edge length of 4 millimeter
neglecting the air gaps in the ball. What is the total length of the rope to a large ball? 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length of 4 millimeter. Neglecting the air gaps in the what is the अच्छा ओके आई थिंक 2 बार क्वेश्चन आ गया है, सो आप ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, ठीक है। आपसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस। देखिए एक आपके पास बहुत बड़ी सी रस्सी है और उस रस्सी से आपने गोल करके एक आपने मान लीजिए बॉल बना दिया, ठीक है। सो इससे आप क्या समझेंगे कि वॉल्यूम का जो भी बॉल हो, मतलब बॉल का जो भी वॉल्यूम होगा वो रोप ने जो भी एरिया इनक्लोज किया है उसके बराबर होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम of ball is equals to volume enclosed by rope। देखो क्योंकि आप फोल्ड करके जब आप उससे एक गोल सी गेंद बना देंगे और हमने अज्यूम किया है कि उसके बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, तो वॉल का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय रोप के। अब हमको सिंपल सा चीज पता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल शेप क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जहां पे उसको चीजें कट की जाती हैं। मान लीजिए आपके पास ये रस्सी है, तो इसका ये वाला जो एरिया आगे दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। किसकी लेंथ? रोप की लेंथ। तो इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा आपका? ये एरिया इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एरिया। ये चीजें हो जाएंगी क्योंकि हमको द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, वही व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो यही लेंथ निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। सो गिवन आपको दिया है रेडियस, दिया है यहाँ पे आपको देखो अ लार्ज बॉल 2 मीटर रेडियस, तो रेडियस आपको 2 मीटर दिया है एंड एरिया ऑफ एरिया देखो लेंथ, एज लेंथ दिया है 4 मिलीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a इंटू ए, और a का वैल्यू दिया है 4, तो ये हो जाएगा 16 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये मिलीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मीटर में। सो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 का भी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा -6, ठीक। अब सारी वैल्यूज आप पुट करो। सो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3, एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपने निकाला हुआ है 16 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करने का देखो, इसको अगर अप्रोक्सीमेटली मैं ले लूँ, अज्यूम करूँ कि ये क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम, तो और ये ऊपर जाएगा तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा? अज्यूम करो लगभग कितना हो जाएगा? 3.4 इंटू 2 और 4 जा 16 और ये 2 का पावर 3 मतलब 8/4 और ये ऊपर जाएगा 10⁻6, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 10⁻6। यूनिट किस में आई है? मीटर में। तो लेंथ का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसका रेंज क्या होना चाहिए? 0.5 से लेस और या बराबर, ये रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो 2 से क्या है? ज्यादा है, तो 2 इंटू 10⁻6। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो किलोमीटर में वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10⁻6 और 10⁻³ किलोमीटर। तो अगर मीटर में बोला है तो ये हो जाएगा और अगर किलोमीटर में बोला है तो
ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहे इसके आंसर। अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे बोला है न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑफ द मास नंबर ए एज आर इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻16 ए का पावर 1/3 मीटर फॉर द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज इक्वल टू 125 ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो यहाँ पे हमको वैल्यू किस में निकालनी है, मीटर। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आप 12th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर आएगा, तब वहां पे आप इस फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला कहाँ से आया उस चीज पे अभी फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आर की वैल्यू आपको दिया है 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू ए का पावर 1/3 मीटर, ठीक है। और ए का वैल्यू आपको दिया है 125। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर दो 1.3 इंटू 10⁻16। ए के जगह क्या आ जाएगा 125 पावर 1/3। सो आर इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10⁻16। अब पावर में अगर 3 होता तो मतलब उसका मतलब क्यूब, 2 होता तो स्क्वायर, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट और 1/3 का मतलब क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा आर 1.3 इंटू 5, 13 इंटू 5 क्या होता है 65। तो 65 और एक पॉइंट को एक साइड लगा देंगे तो 13 इंटू 5 65 और 1 पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 6.5 इंटू 10⁻16। सो अब आपने देखा था पीछे भी बताया मैंने, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वैल्यू 0.5 से ज्यादा या बराबर और 5 से कम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू क्या है 5 से ज्यादा है। तो इसको सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे 0.65 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये जो 0.65 है ये 0.5 से ज्यादा भी है और 5 से कम भी है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 10⁻15 ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका -15। ये है आपका आंसर। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा रहेगा। बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अगर आप स्पीड में सॉल्व करेंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे।